हम आईयूआई करवाने के लिए जा रहे हैं। क्या हमें जुड़वा बच्चे हो जाएँगे? हम आईयूआई के लिए जा रहे हैं, हमें तो जुड़वा बेटियाँ ही चाहिए या फिर जुड़वा बेटे ही चाहिए? ये सारे क्वेश्चंस या सवाल आप लोगों के मन में हमेशा रहते हैं जब आप आईयूआई के लिए जाते हो। लेकिन ये सारे सवाल आप डॉक्टर से पूछने के लिए हिचकिचाते हो। तो आज इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों के ऊपर अच्छे से आपको क्लियर करके इसका आंसर देंगे कि किस तरह से आईयूआई से आपको जुड़वा बच्चे होंगे, और अगर जुड़वा बच्चे होंगे क्या इसमें आपको बेटियां हो सकती है या क्या आपको इसमें बेटे हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को फुल वॉच करें, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो देखिए, जैसे जैसे आप घर में ट्राई करते हो, बेबी प्लान करते हो, बच्चे के लिए करते हो, अगर आपको बेबी प्लान नहीं हो रहा है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, मेडिसिन लेते हो। कुछ महीने मेडिसिन लेने के बाद डॉक्टर आपको आईयूआई और आईवीएफ सजेस्ट करती है। अब जहाँ आईयूआई की बात आती है, वहाँ पर स्टडीज़ के हिसाब से भी ऐसा कहा गया है कि आईयूआई में ज़्यादातर जुड़वा बच्चे हो रहे हैं और ये हो भी रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, ये किसी को नहीं पता होता। और जुड़वा बच्चे होते कैसे हैं, इसके पीछे क्या साइंस होता है, ये भी नहीं पता होगा। तो आज इसमें मैं आपको यही सब डिटेल में बताऊंगी। देखिए, हर महीने जो है महिला के शरीर से एक अंडा निकलता है और वो ओवुलेशन के लिए रेडी होता है, और फिर आपके हस्बैंड का स्पर्म सेल्स या हस्बैंड का वीर्य जो है आपके एग के पास जाके मिलाप करता है और इन दोनों का भ्रूण बनता है, और फिर ये जाके यूटेरस में चिपकता है। और जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? देखिए, जुड़वा बच्चे तब होते हैं जब आपका एक अंडा और आपका हस्बैंड का एक स्पर्म मिलने के बाद जब वो अंडा बना और उसके बाद वो बीच में से टूटने लगा, तो ऐसे ये दो अंडे बन गए, यानी ये दो भ्रूण बन गए। तो इससे आपको जुड़वा बच्चे होंगे। मेडिकल लैंग्वेज में हम इसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये जुड़वा बच्चे सेम सेक्स के होते हैं, या तो फिर ये लड़के होंगे या तो फिर ये लड़कियां होंगी। ये दोनों का जो अपारा बोलते हैं, हम इसे मेडिकल लैंग्वेज में प्लासेंटा बोलते हैं, ये भी एक होता है। लेकिन जो जल थैली रहती है वो दोनों की अलग अलग होती है। इसके अलावा एक डायजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। डायजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं कि महिला के शरीर ने दो अंडे बनाए और फिर जो स्पर्म सेल्स है इसने दोनों के साथ मिलाप करके दो भ्रूण बनाए, तो इसको हम डायजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। ये अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि एक गर्ल एक बॉय ये हो सकता है। और इनके जो अपारा बोलते हैं वो भी अलग होंगे और इनकी जो जल थैली बोलते हैं वो भी अलग होंगी। अब रही ये बात कि क्या आईयूआई में हमें ट्विन बेबीज मिल सकते हैं, क्या हमें जुड़वा बच्चे मिल सकते हैं? तो देखिए, आप जब आईयूआई करवाते हैं तो बहुत सारे वजहों की वजह से आप आईयूआई करवाते हो। इसके अंदर आपके सर्वाइकल म्यूकस का प्रॉब्लम होता है, या फिर बहुत दूसरी बात भी हो सकती है पीसीओडी में, या फिर किसी को मेडिसिन से नहीं रह रहा है, बहुत टाइम हो गया है, तो इनमें भी आईयूआई करवाते हैं। और कुछ महिला ऐसी होती है जिनमें अंडे बनने का प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको जब आपकी मेंसेस का तीसरा या चौथा दिन होता है तब से आपको वो बुलाते हैं और आपको कुछ मेडिसिन देते हैं, तो जिससे आपके अंडे जो है अच्छे बनने होते हैं। ये नंबर्स में भी ज़्यादा होते हैं, इवन ये जो है साइज़ में भी अच्छे बड़े होते हैं। तो आपके अंडे ज़्यादा बनते हैं, तो कभी कभी जो है आपकी लेफ्ट अंडाशय से भी एक अंडा बन जाता है और आपके राइट अंडाशय से भी एक अंडा बन जाता है। और कभी कभी जो है आपके राइट से ही दो अंडा बन जाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, ये दो अंडे बनने के बाद जो है हस्बैंड का जो स्पर्म सेल्स होता है ये आईओआई में डायरेक्टली कलेक्ट करके वॉश करके इसको अंदर डाला जाता है। तो इस टाइम ये जो स्पर्म सेल्स है ये दोनों भी अंडे जो रहते हैं इनसे मिलाप कर लेते हैं और ये दोनों भी एम्ब्रियो बना लेते हैं। इसकी वजह से आपको ट्विन बेबीज़ का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी मेडिसिन शुरू होती है जिसकी वजह से आपके अंडे ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं। और जिसके अंदर एक अंडा बना है उसके अंदर भी चांसेस हो सकता है कि इसको जुड़वा बच्चे हो, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो रहते हैं इनमें एक ही अंडा होता है, स्पर्म सेल्स के साथ एक ही अंडा मिल बनता है। लेकिन आगे जाके ये एक अंडा जो है दोनों भी आधे में डिवाइड हो जाता है और ये दो बच्चे बनते हैं, तो इनकी जनरली सेम सेक्स होते हैं। ये दोनों दिखने में भी सिमिलर ही दिखते हैं। और जो डायजाइगोटिक होते हैं, जो अलग अलग अंडों से बने हुए बच्चे होते हैं, ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली जो भाई बहन होते हैं थोड़े बहुत से 50% उनके जीन्स मैच करते हैं, तो ये थोड़े अलग दिखते हैं।
तो जी हाँ, अगर आपको एग्स की प्रॉब्लम है और आपको मेडिसिन्स शुरू है तो आईयूआई में चांसेस हो सकता है कि आपको ट्विन बेबीज़ हो जाए। लेकिन जहाँ तक सेक्स की बात है, अगर आप ये बोलेंगे कि हमको जुड़वा बेटे चाहिए या जुड़वा बेटियाँ चाहिए, तो ये सब बिल्कुल भी डॉक्टर्स पे नहीं रहता है। ये बिल्कुल आपके अंदर की बॉडी ही डिसाइड करती है कि क्या बेबी का सेक्स होना चाहिए। आई होप आपको आज हमारी जो आज की वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी कहीं पर भी पसंद आए या आपको कुछ भी थोड़ा अलग जानने के लिए मिला होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके अलावा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।